नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार आपके अपने चैनल क्लास वारिस में स्वागत है। तो हम आज का जो विद्या का पार्ट नंबर 6 है वह लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए, आज का जो मॉडल पेपर है वह छठवां मॉडल पेपर है, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस टी कनिष्ठ सहायक 2020 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वह ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान होना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। यानी इसका जो अर्थ होगा, उपकार करके उपकार के बात को भूल जाना। उपकार करके उपकार के बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरे का जो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कि निकट के दोस्त को ना देख पाना। निकट के दोस्त को ना देख पाना चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ होगा। और आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका लोकोक्ति का अर्थ जो है, एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। और किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा किसी कार्य को समाप्त करना। किनारे लगना किसी कार्य को समाप्त होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उथला का विलोम होगा। उथला का विलोम क्या होगा, तो उथला का विलोम जो होगा, ऑप्शन नंबर उथला का विलोम क्या होगा, तो उथला का विलोम हमारा क्या होगा, उथला का गहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उथला का क्या हो जाएगा, तो उथला का गहरा हो जाएगा। और स्वर्ग का विलोम होगा, स्वर्ग का विलोम क्या होगा, तो स्वर्ग का विलोम हमारा क्या होता है, नरक होता है। और बैकुंठ का क्या होगा, तो बैकुंठ का क्या होगा, तो देवलोक हो जाएगा। बैकुंठ और देवलोक, और जो हमारा क्या दे रखा है, बैकुंठ दे रखा है, देवलोक दे रखा है, और परम धाम क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। यह क्या है, ये जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। बाकी स्वर्ग का विलोम हमारा नरक होगा। और राग शब्द का विलोम होगा, राग शब्द का विलोम क्या होगा, तो राग शब्द का विलोम जो होगा वह विराग होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विराग। और सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा, सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर 9 बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम होगा वह स्थूल होगा। और बारीक का क्या होता है, बारीक का क्या होगा, तो बारीक का मोटा होगा, बारीक का मोटा हो जाएगा। और छीण का क्या होगा, छीण का, तो छीण का पुष्ट हो जाएगा, छीण का पुष्ट हो जाएगा। और पतला का क्या हो जाएगा, तो पतला का मोटा हो जाएगा। और स्वाधीन शब्द का विलोम होगा, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वाधीन शब्द का विलोम होगा पराधीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पराधीन। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द होगा, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा, तो कुमार्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम होगा, तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, तो घृणा का होता है हमारा प्रेम। तो नफरत का क्या होगा, तो नफरत का हो जाएगा मोहब्बत। नफरत का क्या हो जाएगा, तो नफरत का मोहब्बत हो जाएगा। और प्रताड़ना का क्या हो जाएगा, तो प्रताड़ना का प्यार हो जाएगा। और हिंसा का क्या हो जाएगा, तो हिंसा का अहिंसा हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा। और 13 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। यानी कौन सा शब्द है जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचला,
ऑप्शन नंबर बी देखिए, अचला जो है वह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं, ये जो है ये पृथ्वी का है। अचला क्या है? तो अचला वो कहते नहीं आंचल की छाँव, यानी अचला जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी आपका अचल हो गया, गिरी हो गया, आद्री हो गई, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं, लेकिन अचला जो है ये पृथ्वी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नीरज, अरविंद, उत्पल, ये सारे के सारे कमल के हैं, लेकिन जो आपका वारिद दे रखा है, तो वारिद क्या है? वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं, जबकि नीरज, अरविंद, उत्पल और वारिद, वारिद एक कमल के पर्यायवाची हैं। पंद्रह नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन हिमकर जो है, हिमकर हिमकर आपका सूर्य का नहीं, यह जो है यह चंद्रमा का है। यह किसका है? तो यह चंद्रमा का है। हिमकर किसका है? तो यह चंद्रमा का है। और 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल, तो आपका जलद, घन और अभ्र, ये जो हैं ये बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तयोज जो है, ये तयोज आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका है? तो यह कमल का पर्यायवाची है। तयोज किसका है? तो यह तक कमल का पर्यायवाची। बाकी अभ्र, घन और जलद ये जो हैं ये बादल के पर्यायवाची हैं। और बादल के पर्यायवाची शब्द और क्या होते हैं? जो आपका मेघ हो गया, एक मेघ हो गया, और पुरजन्य हो गया, धरा हो गया, जीमूत हो गया, पयोधर हो गया, निर्धर हो गया, कंदावनी आदि जो हैं ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो तड़ित, सौदामिनी, चंचला, ये सारे के बिजली के हैं, लेकिन चंचरी जो दे रखा है ये चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका है? यह भौरी का है। ये चंचरी किसका है? तो यह भौरी का पर्यायवाची है। भौरी, ये जो चंचरी जी है यह भौरी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? 19 नंबर में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह आँख का पर्यायवाची नहीं है? अक्ष, दृग, नयन, ये तीनों जो हैं ये आँख के पर्यायवाची हैं, लेकिन दृगम्बु जो दे रखा है, दृगम्बु यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका है? तो यह आंसू का है। आंसू का, ये हमारा जो है ये आंसू का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तो आप देखिए, आषाढ़, ज्येष्ठ, फागुन ये आपके तत्सम शब्द है, लेकिन चैत जो है यह एक तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तो इसका होता है चैत्र। इसका तत्सम क्या होता है? तो चैत्र होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 21 नंबर में देखिए, तो कौन सा नहीं है? तो खग, स्वर्ग और पहुमी ये आपके तत्सम हैं, लेकिन नरक जो है, नरक, बाकी जो आपका नरक दे रखा है ये आपका तद्भव शब्द है। और 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है? तो आपका क्या दे रखा है? तो पुहुप दे रखा है। ये भी आपका तत्सम है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पुहुप दे रखा है। पुहुप तत्सम नहीं है। पुहुप का तत्सम शब्द क्या होता है? तो पुहुप का तत्सम शब्द हमारा पुष्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आप नेह तत्सम शब्द नहीं है। नेह जो है, नेह हमारा तत्सम शब्द नहीं है। नेह का तत्सम शब्द क्या होता है? तो नेह का हमारा स्नेह होता है, स्नेह। और 24 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दीपावली,
दीपावली जो है वह तद्भव शब्द नहीं, यह तत्सम शब्द है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम दुर्लभ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के 26 नंबर, जो अवसर के अनुरूप बदल जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अवसरवादी। और 27 नंबर देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। इनमें कौन सा शब्द अणु का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिंबा फल जो है, बिंबा फल, ये अरुण का पर्यायवाची नहीं है। यह तीनों विकल्प अरुण के समानार्थी है, यानी सूर्य का सारथी, कुमकुम, सूर्य, ये एक दूसरे के समानार्थी, लेकिन बिंबा फल जो है ये आपका अरुण का समानार्थी नहीं है। और इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च, 29 नंबर देखिए, तो बड़ा जो है, बड़ा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। बाकी अन्य जो है, टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ, ये जो है हमारे समानार्थी शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो सोना, धतूरा, गेहूँ, ये कनक के अर्थ होते हैं, लेकिन मक्का जो है वह कनक का अर्थ नहीं होता है। और 31 नंबर बताइए कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तित होते हैं? तो ये जो परिवर्तित होते हैं ये विशेषण में परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा जो है वह विशेषण में परिवर्तित होते हैं। और 32 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौवा के स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या जोड़ें कि वह स्त्रीलिंग बन जाए? तो कौवा के पहले हम मादा लगाते हैं, यानी कौवा के पहले हम मादा लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं, यानी कौवा के पहले हम मादा, यानी मादा कौवा ऐसे बोलेंगे हम। तो ये जैसे मक्खी में हम क्या करेंगे? तो हम नर मक्खी कहेंगे। अगर हम मक्खी हम कहेंगे तो हम नर मक्खी कहेंगे, और अगर हम स्त्रीलिंग बनाना है तो उसे हम मादा मक्खी कहेंगे। उसी प्रकार हम खटमल को क्या कहेंगे? तो खटमल को कहेंगे नर खटमल, नर खटमल। और उसे मादा बनाना हो तो हम कहेंगे मादा खटमल। उसी प्रकार तितली है, क्या है? उसी प्रकार तितली को अगर हम एक तितली हमारी नर तितली होती है तो उसे हम मादा तितली बोल देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो ऐसे हमारा होता है। तो ये थे हमारे टॉप 32 क्वेश्चन जो कि हमारी विद्या से थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।